Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, as you all know, we have already started the chapter respiration in plants. And today we will study the first step of respiration, that is glycolysis. Now just for your knowledge, I just want to tell you that respiration in plants, it can be, it is studied under 4 steps. Okay, पहला step है glycolysis. Next step is that is your link reaction, and the third step is Krebs cycle, and the fourth step is electron transport chain. So under these four steps, this respiration is completed. Okay, so now we will be studying the first step, that is glycolysis. Now glycolysis is simply, it is the process of converting glucose into pyruvic acid or pyruvate. ओके इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. आई होप यू ऑल रिमेंबर, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था क्लास 10th में, ओके तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है, इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ एरोबिक, एनारोबिक एंड द रेस्पिरेशन विच अकर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो हमने ये 3 कैटेगरीज पढ़ी थी और उनके प्रोडक्ट्स भी पढ़े थे. ओके सो देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड कि ये जो रेस्पिरेशन है, ओके इसका जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ योर ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. ये कहाँ होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है. एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज़ पायरुविक एसिड और पायरुवेट. नाउ ये जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट की अगर हम बात करें, चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, हर कंडीशन में ये जो फर्स्ट स्टेप है ये सब में कॉमन होगा. ये आपको याद रखना है. ग्लाइकोलिसिस अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, दोनों में ही ये होता है. ओके नाउ अब ये जो है ग्लाइकोलिसिस, इट इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस. ये 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी. ओके एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट या पायरुविक एसिड के रिलीज होते हैं, एटीपी, रिड्यूस कोएंजाइम दैट इज़ NADH एंड वाटर. ये सब कुछ जो है ये जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होते हैं. ओके नाउ दिस ग्लाइकोलिसिस जो है, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही. नाउ दिस इज़ द प्राइमरी स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर हम इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलें या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलें, एक ही बात है. ओके ये प्राइमरी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है. ओके सो इट इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक. नाउ ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, इसको जो है हम एम्डेन-मेयरहोफ पार्नास पाथवे भी कहते हैं, बिकॉज दिस मेटाबॉलिक पाथवे इट वॉज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट. 3 साइंटिस्ट थे, गस्टव एम्डेन, ओटो मेयरहोफ एंड जैकब कैरल पार्नास. तो इनके सरनेम पे इसको शॉर्ट फॉर्म में EMP पाथवे भी कहा जाता है, या फिर इनके सरनेम से, दैट इज़ एम्डेन-मेयरहोफ पार्नास पाथवे. नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि हाउ ग्लाइकोलिसिस अकर एंड हाउ दीज 10 स्टेप्स आर डिवाइडेड, क्योंकि दिस इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस. सिंपली ये 10 स्टेप प्रोसेस है. ओके दैट इज़ गवर्नड बाय नंबर ऑफ एंजाइम्स. ठीक है. नाउ फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज की हम बात करें. ग्लूकोज जो है वो जो है चेंज होता है, किसमें चेंज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. ये पहला स्टेप है. ओके सो नाउ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आया है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप देगा, किसको? ग्लूकोज को. सो ATP विल कम एंड इट विल चेंज इनटू ADP. ओके एंड फॉस्फेट ग्रुप जो रिलीज होगा वो कौन ले लेगा? वो ग्लूकोज ले लेगा एंड इट विल फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. ओके नाउ यू कैन सी, ये आप देख सकते हो ग्लूकोज जो है चेंज हुआ, इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ. अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये बेटा अपना आइसोमर बनाएगा. आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ओके अब ये आइसोमर में भी बनाने का रीज़न है क्योंकि ग्लूकोज में सिर्फ एक ही जो है साइड चेन फ्री होती है, बट फ्रक्टोज में 2 होती हैं.
ओके तो यहाँ पे इस वजह से ये सबसे पहले अपना आइसोमर बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम, हम कह सकते हैं। ओके सो सेकंड स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमेराइज्ड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम phosphoglucoamutase. So this enzyme help in converting the isomer form. नाउ नेक्स्ट जो है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, अब ATP मॉलिक्यूल जो है दैट अगेन ट्रांसफर्स अ फॉस्फेट ग्रुप टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मीन्स अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। ओके तो इसका मतलब एक और फॉस्फेट ग्रुप आएगा, तो अगेन यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल यूज़ होगा और वो जो है फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ करेगा और ये फॉस्फेट ग्रुप को कौन ले लेगा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे एक बात है कि हमें तो ATP जनरेट करनी है लेकिन हम ATP ले रहे हैं, तो ये बात एक क्वेश्चन है, क्यों हम ATP ले रहे हैं जब हमें जनरेट करनी है। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं इसको इस तरह कि बेटा अगर हमें कोई चीज़ पहले, अगर हमें आगे के लिए कोई चीज़ जनरेट करनी है तो हमें पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जैसे हमें कोई बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो पहले उसमें पैसा लगाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट होता है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो यहाँ पे कुछ ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं हम एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहे हैं और फाइनली फॉर द लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन फ्यूचर। ओके तो अब यहाँ पे ये जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में, और एंजाइम यूज़ होगा फ्रक्टोकाइनेस। ओके नाउ अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बना, दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू, ये जो है यहाँ पे इसकी हैमरिंग होगी, समझ लीजिए जैसे फ्रक्टोज जो 1,6 बाई फॉस्फेट है इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, इसको बीच से ये 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा, क्या बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड हैं और दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, मीन्स हम किसी से भी रिएक्शन को आगे का स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हैं या 2 मॉलिक्यूल्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें जो कार्बन का नंबर है वो मेंटेन रखना है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है तो ये 2 में टूट गया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पार्टिसिपेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके तो अब ये जो है ये ट्रायोस फॉस्फेट एसिमराइज कन्वर्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा, या तो ये जो आइसोमर्स हैं दोनों डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों ही आइसोमर्स हैं, तो यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो क्या करेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को किस में चेंज कर देगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो कि आगे के स्टेप्स के लिए एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं होंगे। नाउ अब यहाँ पे 2 रिएक्शंस होंगे, द एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इट ट्रांसफर 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट टू निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म NADH+H+, मतलब यहाँ पे कोएंजाइम बन रहा है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन रिलीज होगा ओके उसको कौन ले लेगा, उसको कोएंजाइम ले लेगा और रिड्यूस हो जाएगा NAD+ कोएंजाइम जो इसको पिक करेगा और NADH+H+ में रिड्यूस हो जाएगा। ओके सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। ओके एंड इट विल साइमल्टेनियसली इट विल ऑल्सो ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप टू द ऑक्सीडाइज्ड ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट टू फॉर्म 1,3-डाईफॉस्फेट। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। नाउ आप आइए इस स्टेप पे आइए। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका ट्रायोस बाईफॉस्फेट बना था, दैट इज़ योर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये किस में चेंज हुआ, ये चेंज हुआ 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके 1,3 बाई, इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये जो आपका ये कन्वर्ट होगा ट्रायोस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो
कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को पिक करके बना लेगा 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, अब ये जो है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है उसका रिमूवल हो रहा है। जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव यहाँ पे हो रहा है फॉस्फोराइलेशन, तो उसको एटीपी मॉलिक्यूल उससे बनेगा। ठीक है, एडीपी जो है उसको कैप्चर करके क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब क्या होगा, यस फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1,3 बाई फॉस्फो टू, यस ये जो अभी हमने डिस्कस किया, और यहाँ एंजाइम कौन सा होगा, काइनेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हम नाम दे देते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है तो काइनेज एंजाइम यूज होगा। दस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड एटीपी आर ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन। तो 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के और 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के हमें यहाँ पे मिलेंगे। ओके, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आफ्टर द ट्रायोस फॉस्फेट, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स हम लेके चल रहे हैं तो 2 एटीपी भी यहाँ पे ऑब्टेन्ड होंगे। अब फॉस्फेट जो है ऑफ बोथ द फॉस्फोग्लिसरेट, इट इज़ रीलोकेटेड फ्रॉम द थर्ड टू द सेकेंड कार्बन इन ऑर्डर टू यील्ड टू फॉस्फोग्लिसरेट। अब ओरिएंटेशन होगा, मींस यहाँ पे क्या होगा, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सिंपली अपनी लोकेशन को चेंज करेगा। ओके, अभी ये 3 कार्बन 3 अभी ये 3 पोजीशन पे था फॉस्फेट ग्रुप, अब ये 2 पोजीशन में आ जाएगा। ओके, अभी फॉस्फेट है तो ये बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का वाटर यहाँ पे रिमूव होगा और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में, और ये किस में चेंज हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के। ओके, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज इनोलेज। इनोलेज एंजाइम क्या हेल्प करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट को किस में चेंज कर देगा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। ओके, अब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन गया है। अब जो थर्ड स्टेप आता है, दैट लास्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप जो है उसका रिमूवल होगा। तो अगर रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको कौन पिक करेगा, एडीपी पिक करेगा और वो क्या बना देगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे फिर से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनेंगे और फाइनली हमको पायरुविक एसिड मिल जाएगा। तो आपने देखा इसमें टोटल जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे दैट इज़ द 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जो हमें नेट गेन होगा वो 2 एटीपी ही मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे गेन होगा, क्योंकि 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो Na जो हमारा रिड्यूस कोएंजाइम है उसको मैट्रिक्स में, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसको ट्रांसफ़र करने में वो खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस में जो नेट गेन होगा एटीपी का दैट इज़ ओनली 2 एटीपी, और NADH कितने बनेंगे, वो भी 2 बनेंगे रिड्यूस कोएंजाइम, और एक NADH मॉलिक्यूल हमें 3 एटीपी देता है, इसका मतलब 2 NADH मॉलिक्यूल्स कितने देंगे, 6 एटीपी। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं हमको ग्लाइकोलिसिस से 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। पर सिर्फ अगर एटीपी देखें तो सिर्फ 2 ही नेट गेन होगा, क्योंकि 2 किस में यूज़ हो जाएंगे, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम टू द मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि इसको मैट्रिक्स में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे NADH2 को तभी ये पार्टिसिपेट करेगा किस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये इसलिए इसको मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द नेट गेन। ओके, नाउ यू कैन सी, ये एक चार्ट है, तो यहाँ पे 4 एटीपी बन रहे हैं, दैट यू कैन सी एटीपी कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस 2 हैं, और इसलिए हमें टोटल जो एटीपी हैं टोटल 8 एटीपी हमें मिलेंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ओके, और डायरेक्ट एटीपी बनेंगे सिर्फ 2 ही, ठीक है, क्योंकि ये जो 6 एटीपीज़ हैं वो हमें NADH2 के रिडक्शन से मिलेंगे। ओके, so this is all about your glycolysis. Hope you all have understood. Thank you everybody.